ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें हम चतुर्थ अध्याय का तृतीय पाद आरंभ किए थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि अर्चि आदिना तत्प्रतीथे, कि किरणों के द्वारा योगाभ्यासी व्यक्ति देवयान मार्ग में मुक्ति की ओर चलता जाता है। तो कौन सी किरणों द्वारा? ज्ञान की किरणों के द्वारा, है ना। जैसा जैसा उसका ज्ञान बढ़ेगा, उस ज्ञान के माध्यम से वो आगे बढ़ेगा। वो फिर हमने ये पढ़ा था कि देवयान मार्ग क्रम में जो उल्लेख आता है शब्द, क्या क्या आता है? जैसे कि इसमें आता है मासेभ्य संवत्सरम, है ना। फिर संवत्सरात आदित्यम, ऐसे ऐसे वाक्य आते हैं छांदोग्य उपनिषद में। तो उसमें इस क्रम में किसको जोड़ना चाहिए? तो वायु को जोड़ना चाहिए। फिर आगे और आता है विद्युत शब्द, उसके बाद किसको जोड़ना चाहिए? तो वरुण लोक को जोड़ना चाहिए। तो ये जब प्रकरण चला था उसके आधार पर कथन हुआ। इसके बाद में सूत्र 4 में आता है कि आतिवाहिका तत्लिंगात, जो आतिवाहिक हैं। देखो, आतिवाहिक का अर्थ क्या होता है पता है? सूक्ष्म शरीर, लिखा था आपने? हाँ, तो आतिवाहिक माने सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर में ज्ञान की अवस्थाएं जो हैं उनको अर्ची कहते हैं। ठीक है ना। एक जगह आया था ना अर्ची, अभी भी आने वाला है। वे ये अर्च इसी के भाष्य में है। वे अर्ची आदि देव मार्ग में ब्रह्मलोक को ले जाने साधन है। तो वो अर्ची आदि माने वो ज्ञान की अवस्थाएं। तो आतिवाही क्या क्यों कहते हैं पता है? जो बिना किसी बाधा के आगे आगे गति करते हैं, वो अतिवाह। ठीक है। जो बिना किसी बाधा के आगे आगे गति करते हैं, प्रेरणा करने वाले हैं, प्रेरणा का प्रवाह चलाने वाले हैं। तो इस ऐसा ऐसा उसमें उल्लेख है शास्त्र में। तो एक तो अर्थ हो गया आतिवाहिक माने सूक्ष्म शरीर, और ये भी क्या करते हैं? ये वहन करते हैं, परमात्मा की ओर ब्रह्म को आगे बढ़ाते हैं। ये भी काम इनका होता है। ठीक है जी। तो ये अर्ची आदि मन हम लिखा था, ज्ञान की अवस्थाएं लिखे थे ना सूत्र 4 में। तो उसमें जो होते हैं सूक्ष्म शरीर में ज्ञान की अवस्थाएं, इसमें लिख सकते हैं। क्या लिखा आपने सूत्र 4 के अर्थ में? वे अर्ची आदि ज्ञान की अवस्था है, हाँ, ब्रह्म उपासकों को ब्रह्म की ओर ले जाने वाले हाँ। साधन है। तो अब लिखो ज्ञान की अवस्था, जो अर्ची आदि लिखो ब्रैकेट में, इसमें लिखिए अर्ची आदि बराबर सूक्ष्म शरीर में ज्ञान की अवस्थाएं लिख दीजिए। अर्ची आदि बराबर ज्ञान की अवस्थाएं। हाँ, तो ज्ञान की अवस्था लिखे ना, उसको ब्रैकेट में और खोलिए, अपने नीचे कर दिया, सूता तो पूरा हो गया। उसी में कर देते हैं बराबर ज्ञान की सूक्ष्म शरीर में ज्ञान की अवस्थाएं, अर्ची आदि बराबर सूक्ष्म शरीर में ज्ञान की अवस्थाएं। ठीक है जी। ये इसमें थोड़ा स्पष्ट और हो जाएगा। इसमें ब्रैकेट में लिख दीजिए। सूत्रा तो ठीक है, वो खाली आपके समझाने के लिए बोलता हूँ। कोई खोलने के लिए बोले, समझाने के लिए बोले तो बोल सकते हैं कि सूक्ष्म शरीर में ज्ञान की अवस्थाएं जो होती हैं, माने मन इंद्रियों जैसा अवस्थाएं होती हैं, ये इनको भी अर्ची आदि कहते हैं। ठीक है। तो ये सूत्र 4 तक हमारा हुआ था। अब सूत्र 5 हम पढ़ेंगे। बोलिए। उभय व्यामोहात तत्सिद्धे।
ये सूत्र 5 है। इसका प्रश्न लिखिए, आतिवाहिकों की सिद्धि कैसे होती है? आतिवाहिकों की सिद्धि कैसे होती है? ठीक है, तो लिखिए, उत्तर लिखिए। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इनके मूर्छित हो जाने से, या ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के मूर्छित हो जाने से, ये भी चलेगा। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के मूर्छित हो जाने से आतिवाहिकों की सिद्धि होती है। ठीक है, हो गया। अब यहां पर लिखो, आतिवाहिक में यहां पर अर्थ बदल रहा है। ब्रैकेट में लिखिए, आतिवाहिक माने ब्रह्म की ओर बढ़ाने वाली अर्ची आदि साधने या साधन। हाँ, आतिवाहिक नाम माने बराबर ब्रह्म की ओर बढ़ाने वाली अर्ची आदि साधन। ब्रैकेट में लिख दो सूक्ष्म शरीर, वो भी आएगा। ठीक है ना, वही अर्थ है ना। पहले तो क्या लिखे थे? पहले वो भी लिखे थे ना, जो ज्ञान की अवस्थाएं हैं, जो ब्रह्म की ओर बढ़ाती हैं, उनको अर्ची बोलते हैं। हाँ, तो सूक्ष्म शरीर है ना। आतिवाहिक का मुख्य अर्थ क्या है? सूक्ष्म शरीर। तो ब्रह्म की ओर बढ़ाने वाले साधन के रूप में काम करती हैं वो। ठीक है जी, यहाँ पर ये अर्थ करेंगे। और उसमें जो अर्ची आदि भी उसमें आती हैं, ज्ञान की अवस्थाएं आएंगी उसमें। तो जो सूक्ष्म शरीर में, ये समझने के लिए बता रहा हूँ, सूक्ष्म शरीर में जो ज्ञान की अवस्थाएं होती हैं, भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं, वो ही जीवात्मा को मोक्ष की ओर आगे बढ़ाती हैं। जिसका हम ध्यान उपासना कर रहे हैं, तो अंतःकरण हम पढ़ देना, अंतःकरण पवित्र करो। तो अंतःकरण पवित्र होगा, ज्ञान की अवस्था ऊंची हो जाएगी। तो जिसकी अवस्था जितनी ऊंची है, जिसके ज्ञान की अवस्था जितनी उत्कृष्ट स्तर की है, उसका मोक्ष गमन उतना सरल हो जाएगा। ये तात्पर्य कहने का है। आतिवाहिक तक देखो, मुख्य अर्थ तो है यहाँ पर दिया है सूक्ष्म शरीर। सांख्य दर्शन भी आया है, आतिवाहिक का स्यापी विद्यमानत्वात्। स्थूल शरीर हो ऐसा नहीं है, आतिवाहिक मैंने सूक्ष्म शरीर के भी होने से। तो आतिवाहिक का तो मुख्य अर्थ क्या हो रहा है? सूक्ष्म शरीर। ठीक है, अब जो सूक्ष्म शरीर है वो कैसे बढ़ाएगा? जब ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां ये हो जाएंगी, मूर्छित हो जाएंगी, मन निष्क्रिय हो जाएंगी, निष्क्रिय हो जाएंगी, तो फिर कैसे आतिवाहिक बढ़ाएगा? तो वो आएगा ब्रह्म की ओर बढ़ाने वाले साधन है, या जो ब्रह्म को बढ़ाते हैं साधन, वो उसको आगे बढ़ाएंगे। ये आएगा फिर। तो अर्चे आदि वही ज्ञान की अवस्थाएं आ जाएंगी फिर। तो ये सभी आ जाएंगे इसमें। सूत्र खाली इतना लिखना है बस, कि ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां मूर्छित हो जाने से, अथवा ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के मूर्छित हो जाने से, दोनों में कोई भी एक लिखो। ठीक है, आतिवाहिकों की सिद्धि होती है, बस थोड़ा सा अर्थ यह है। यहाँ पर प्रश्न था जी, आतिवाहिकों की सिद्धि कैसे होती है? तो इनके उभय व्यामोहात, देखो सूत्र में क्या कहा, उभय व्यामोहात, इन दोनों के मूर्छित हो जाने से। तो जो ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं, इन दोनों के मूर्छित हो जाने से ये आतिवाहिकों की सिद्धि होती है। सूत्र तो इतना होगा बस। अब आतिवाहिक क्या होते हैं ये खोलने के लिए फिर ये भी बताएगा कि जो ब्रह्म की ओर बढ़ाने वाले साधन हैं, ठीक है ना, इनको भी आतिवाहिक कहेंगे। जो कि सूक्ष्म शरीर में ज्ञान की अवस्थाएं हैं, समझ में आ गया? सूक्ष्म शरीर में जो ज्ञान की अवस्थाएं हैं, यही तो ब्रह्म की ओर बढ़ाने के साधन हैं, इनको भी आतिवाहिक कहते हैं। हो गया स्पष्ट? अब सूत्र 5 देखो, नहीं सूत्र 5 तो हो गया ना, ये सूत्र 6 देखो। सूत्र 6 पढ़िए, विद्युतेनैव ततः तत्श्रुते है। इसका प्रश्न लिखिए सूत्र 6 का।
दोनों इंद्रियों के मूर्छित हो जाने के पश्चात, दोनों इंद्रियों मतलब ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इन दोनों के, है ना, ऐसा देखो स्पष्ट हो जाएगा। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इन दोनों के मूर्छित हो जाने के पश्चात जीव को ब्रह्मलोक की ओर कौन लेके जाता है? ब्रह्मलोक की ओर लेके जाता है। ठीक है, तो उत्तर लिखिए। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इन दोनों के मूर्छित हो जाने के पश्चात उत्तर देखिए। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इन दोनों के मूर्छित हो जाने के पश्चात सूक्ष्म शरीर, देखो आया ना भाई, सूक्ष्म शरीर तेजो धर्म वाला होकर, तेजो धर्म वाला होकर जीव को ब्रह्मलोक की ओर ले जाता है। जीव को ब्रह्मलोक की ओर ले जाता है, ऐसा श्रुति में कथन होने से, ऐसा श्रुति में कथन होने से। ठीक है, अब ये छोटा छोटा तो भाष्य है जी, है ना। हाँ, तो इसमें वही कहा है भाष्य में भी कि विद्युत विषय को सूचित वचनात्, पढ़े थे ना, विद्युत आता है, किस में आता है, किस लोक के पश्चात आया था? आदित्य के पश्चात क्या आना चाहिए? तो नहीं, वायु पहले वायु आएगा, फिर उसके बाद में विद्युत आएगा, तो विद्युत के पास की बात क्या आएगा? तो वरुण लोक आएगा, तो उस क्रम में विद्युत का नाम है। तो इसमें ये कहा दिया है, ठीक है जी, कि विद्युत धर्म वाला होकर, मानो वही तेज धर्म वाला होकर के ब्रह्म की ओर जीव को ले जाता है, ऐसा श्रुति में कथन होने से। ये सूत्र 6 हो गया। अब सूत्र 7 लिखिए। आचार्य बादरी के मत में ब्रह्मलोक कैसा कथन है? बादरी के मत में, बादरी मतलब बादरी आचार्य के मत में ब्रह्मलोक कैसा स्थान है? ठीक है ना। हाँ, तो उत्तर लिखिए। आचार्य बादरी के मत में उत्तर है, सूत्र क्या था इसका, क्या है? कार्यम बादरीरस्य गति उपपत्ति है ना। तो लिखिए, आचार्य बादरी के मत में ब्रह्मलोक, आचार्य बादरी के मत में ब्रह्मलोक कोई उत्पन्न हुआ स्थान है। देखो क्या लिखते हैं वो, कोई उत्पन्न हुआ स्थान है या कोई उत्पन्न स्थान है। उत्पन्न मतलब जो उत्पन्न हुआ है, ऐसा स्थान है, समझ गए। आगे लिखिए, वहीं पर मोक्ष मार्गी व्यक्ति का, वहीं पर मोक्ष मार्गी व्यक्ति का गमन संभव होने से। देखिए, वहीं पर मोक्ष मार्गी व्यक्ति का गमन
संभव होने से। ठीक है, अब ब्रैकेट में लिखिए, यहां बादरी के नाम से पूर्व पक्षी कह रहा है। हाँ, क्योंकि वो तो सिद्धांत उल्टा है ना भाई, ब्रह्मलोक कोई उत्पन्न स्थान थोड़े है। क्या लिखेंगे, यहां बादरी के नाम से पूर्व पक्षी कह रहा है, या पूर्व पक्षी बादरी के नाम से कह रहा है। क्या लिखे, बादरी के नाम से बस यहां बादरी नाम से पूर्व पक्ष कह रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है। ठीक है ना, ये हो गया सूत्र 7 हो गया। तो ये सूत्र किसका है, पूर्व पक्षी का हो गया, लिख लीजिए। सूत्र 7 और 8 दोनों पूर्व पक्षी का हो गया। हाँ, 8 भी पूर्व पक्षी का है। तो सूत्र 8 क्या है, विशेषितत्वाच्च। लिखिए, इसका प्रश्न लिखिए। लोक शब्द से विशेषण दिया गया होने के कारण, लोक शब्द से विशेषण दिया गया होने के कारण श्रुति में कहा गया ब्रह्म, लोक शब्द से विशेषण दिया गया होने के कारण श्रुति में कहा गया ब्रह्म स्थान विशेष है, ईश्वर नहीं। ठीक है, ऐसा कौन कहता है, लिखिए, ऐसा कौन कहता है, लिखिए। तो उत्तर वही होगा, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। पूरा लिख दो प्रश्नों को, प्रश्न उतार करके उसमें क्या जोड़ना है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। माने क्या उत्तर होगा, बोल दूं, लोक शब्द से विशेषण दिया गया होने के कारण श्रुति में कहा गया ब्रह्म स्थान विशेष है, ईश्वर नहीं, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। जो प्रश्न में लिखे थे वही तो है, श्रुति में कहा गया ब्रह्म स्थान विशेष है, ईश्वर नहीं, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। हाँ, ऐसा कहा गया जो ब्रह्म है ना, वो स्थान विशेष है। श्रुति में तो कहा गया ब्रह्म, तो वो ईश्वर नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है, वो तो स्थान विशेष कोई है। तो श्रुति में तो ब्रह्म शब्द आया है ना जी, ये कह रहा है, इसलिए कह रहा है कि तेजो धर्मणे प्रियमाणः ते आत्मानो ब्रह्म गच्छन्ति, कि ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। फिर कहता है कि अमानव स इदान ब्रह्म गमयति, कि उसको ये जो आतिवाहिक हैं ब्रह्म को ले जाते हैं। तो ब्रह्म को ले मतलब कोई स्थान विशेष होगा, वो ऐसा कह रहा है। वो तो कोई स्थान विशेष है जहाँ पर कोई मोक्ष जाने वाला जाता है, मोक्ष मार्ग जाता है। तो कोई ईश्वर थोड़े है, वो कोई ब्रह्म नहीं, ईश्वर नहीं होते, एक स्थान विशेष है। जैसे कि गोलोक धाम, बैकुंठ धाम, ऐसा वो जो ब्रह्म है वो भी एक स्थान विशेष है, कोई ईश्वर नहीं है जहाँ हमको जाना है। ऐसा कौन कह रहा है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है। ठीक है जी, तो उत्तर इतना ही था, इसको हमने प्रश्न कर दिया कौन कह रहा है, तो ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है, बस ये। तो सूत्र 8 तक भी पूरा हो गया। ठीक है, चलो। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।